एक दफा मेरे सामने आए सारे दाढ़ी वाले भाई, अब्बा भी तबलीग में वक्त लगा हुआ, दाढ़ी, सारा उलमा सोलहा का खानदान, ये बहुत हो रहा है घरों में, खूब इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। बेटे ने क्या किया, अब्बा के कारोबार को बहुत आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आपको पता है जब सारे नालायक भाई होते हैं शुरू में तो कुछ करते नहीं है। एक बेटे ने बड़ी मेहनत की, अब जब घरों में दे दनादन नोट आना शुरू हो गए तो बाकी भाइयों की भी आंखें बोलो खुल गई। 15-20 साल के बाद वो भी कारोबार में, अब तक वो क्या खा रहे थे, पेड़े। मसला सुन रखा था अब्बा ने कि बाप के कारोबार को अगर कोई बेटा तरक्की देता है तो वो बेटा बाप के कारोबार में पार्टनर नहीं बन जाता, उस कारोबार का मालिक कौन रहता है, बाप। बिल्कुल इसी शरई उसूल के तहत सारी आमदन अब्बा के पास आ रही और सारी घरों में मुश्तरक खर्च हो रही। अब जो बेटा बिजनेस में इतनी तरक्की दी है उसको ये ख्याल आएगा ना कि सारी मेहनत 10 साल से मैं कर रहा हूं और सब भाभियां भी खा रही हैं, भतीजे भी खा रहे हैं और सारी बहनों में भी डिवाइड हो रहा है, सारे भाइयों में भी डिवाइड हो रहा है, मुझे सवाब के अलावा कुछ भी बोलो नहीं मिल रहा। और खा भी तसल्ली से रहे हैं, शादियों पे भी दनादन उड़ा रहे हैं, कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं तो 15-15, 20-20 लाख के आ रहे हैं। तो उस बेटे को ख्याल होगा कि नहीं होगा कि भाई मेरे खून पसीने की कमाई है तो उससे इतने मोटे मोटे कट्टे लेकर आ रहे हो तुम, लासानी और दिलपसंद के बछड़े। गरीब आदमी तुम दिलपसंद की मिठाई खरीदते हुए उसकी शुगर डाउन हो जाती है, उसको डबल डब्बे खरीदने पड़ते हैं। तभी देखो गरीब 2-2 डब्बे लेके जा रहे होते हैं। एक तो इसलिए कि वो डब्बा मिठाई खाने का दिल चाहता है, लेकिन जब कीमत पता चलती है तो शुगर क्या हो जाती है, टेंशन से डाउन होती है, 2 डब्बे खरीदते हैं। वो ब्लड प्रेशर की दवा जिस दिन महंगी हुई ना तो किसी ने एक मीम बनाई कि एक आदमी गया मेडिकल स्टोर पे, बीपी की दवा चाहिए, उसने जब कीमत बताई उसने कहा भाई इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कीमत सुन के तो बगैर खरीदे ही हम ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब्बा को जब ये बात बताई जाए कि भाई ये सारा नचोड़ा हुआ इसको, तो अब दूसरे भाइयों को, बेटों को कंट्रोल करो ना, तो अब्बा फौरन किस चीज का हवाला देते हैं, मैं बाप हूं, क्या तुम्हें मुझसे मेरा एहतराम नहीं है। अब कुछ मजहबी स्कॉलर्स के पास जब इनका ये केस गया है तो उन्होंने बेटे को डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप का झगड़ा लेकर आए हो हमारी अदालत में। नहीं, ये बात समझ में, बाप से लड़ रहे हो यार तुम पैसों के, और किस चीज पे, नीच चीज पे, पैसों पे। छोड़ो यार, तुम्हें तो चाहिए खुद कमा के भी किसको दो, बाप को दो। वो बेचारा और ठिठरता जा रहा है। खूब समझ लो, शरीयत में पैसों के मामलात में ना बाप ना मां, पहले मामलात क्लियर करो, उसके बाद बाप बाप है, मां मां है। मैंने उनसे कहा बाप से अच्छा सलूक करो, पैसों में 2 और 2 4 की तरह पहले क्लियर तो करो, तुम्हारा क्या है, बाप का क्या है, बेटों का क्या है। फिर जो तुम्हारा हो ना वो सारा उठा के बाप को दे दो, फिर बोलो अब्बा सब कुछ आपका है, लेकिन पता तो चले तुम्हारा है क्या, बाप का है क्या, भाई का है क्या, अभी तो पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें तुम्हारी मेहनत पे क्या मिल रहा है, सिर्फ सवाब ही चाहिए तो बता दो अब्बा सिर्फ सवाब के लिए काम कर रहा हूं। अगर इतना बड़ा ज़र्फ है तो सुभान अल्लाह। तुम तो पैसों के लिए काम कर रहे हो और पैसे ना मिले तो इससे आपस का रिलेशन खराब होगा कि नहीं होगा, बोलते क्यों नहीं हो, खराब होगा भाई रिलेशन। मैंने कहा भाई अब्बा से जाके पहले मामला सीधे करो, अब्बा से बोलो अब्बा मैं जो इतनी खिदमत कर रहा हूं आपकी कर रहा हूं, भाइयों की फ्री फोकट में नहीं करूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं एहसान का कायल हूं, भाइयों पर एहसान करो, बाप पर भी, लेकिन एहसान का वो तरीका नहीं होना चाहिए जिससे आपस के रिलेशन खराब हो। एहसान का तरीका क्या होना चाहिए वो भी बता रहा हूं। मैं आपको बाप से बरगला नहीं रहा, ना मां से ना भाइयों से। तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये मामलात को पहले साफ करो कि मैं जो आपके साथ ये बिजनेस कर रहा हूं, मेरी मेहनत खर्च हो रही है, आप मेरे अब्बा हैं, तो अगर सिर्फ अपनी जात की हद तक आप खा रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। इन भाइयों को भी अल्लाह ने 2 अदद पांव दिए, 2 अदद हाथ दिए। पहले इस कारोबार को बैठ के इसकी हैसियत देखें कि मेहनत मेरी ज्यादा है तो मुझे सवाब के अलावा भी कुछ चीजें बोलो चाहिए, मुझे सवाब के अलावा भी क्या चाहिए, कुछ चीजें चाहिए।